मेरे प्यारे खुदा, हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते। आज एक बार फिर उन्होंने हम सभी को जीवन दिया, इसी का पर इकट्ठा किया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय, लूका 17 और हम पढ़ेंगे 22 पद से लेकर उसके आखिरी पद तक। उसने वो दिन आएंगे ज्ञान की एक देखना चाहोगे पर ना देखोगे। वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਥੀ ਰੱਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੇ ਨੂਹ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਕੇ ਪਰਲੋ ਆਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਵੇਚਦੇ ਬੀਜਦੇ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੂਤ ਸਦੂਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਬਾਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਾ ਮੁੜੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਵੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਲਾਕ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਤੀਵੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਸ ने उन्होंने किया जिससे लोग है उससे गिरजा भी कसियां होंगी। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है जिस सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। क्या बात है, पहले से सब जाग रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ध्यान से परमेश्वर के वचन सुनते रहना और उसको अपने दिल में उतारते रहना, ताकि आने वाले दिनों में उसके अनुसार चल पाओ और परमेश्वर के आशीष के वारिस बन सको। हम अभी सन 2019 में हम लोग जीवन जी रहे और सन 2019 बहुत जल्द खत्म होने को है और उसके बाद 2020 भी आ जाएगी और दिन कटते जाएंगे और कभी भी हमारे प्रभु यीशु जो है वो इस धरती के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन आज के वचन जो है, जो परमेश्वर हमको सुनाने के लिए जा रहे, उसको ध्यान से सुनना, समझना, ताकि आज परमेश्वर आपको जो कहना चाहते हैं वो आप समझ सको और उसको लोगों को भी समझा सको और अपने दिल में उतार सको। तो प्रभु यीशु जो है वो बहुत जल्द आ रहे। बरसों से लोगों ने भी बहुत प्रचार किया, यीशु मसीह आ रहे और बहुत लोगों ने प्रचार सुना, सुनकर सभी के कान भी पक गए। बोलते हैं बोलने वाले, यीशु मसीह आ रहे। मेरे बाप ने सुना, मेरे दादाजी ने भी सुना, लेकिन आ तो नहीं रहे, दिखाई तो नहीं दे रहे।
आज भी सुबह होती है, आज भी शाम होती है, रात होती है, और जैसे जैसे दिन कटते जाते कुछ नया नहीं होता। और लोगों को ऐसा लगता है नहीं अभी कैसे यीशु मसीह आ सकते, सब कुछ तो वैसे का वैसा ही है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मालूम नहीं यीशु मसीह अभी आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं, आज प्रभु यीशु की दूसरी बार आने की पक्की तारीख देख लेते हैं। हालेलुया। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं दानियल नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, दानियल 9, और कोई पढ़ो तो 24वां पद। 70 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਨ ਭਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਮੁਕਾਏ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਦਾ ਧਰਮ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੰਮਵਾਦ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਤਾ करे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर ऐसा कहता है कि इस संसार के अंदर से पाप पूरी तरह से बंद हो जाएगी, शैतान के सारे काम खत्म हो जाएंगे, और जो पवित्र है, अति पवित्र, मतलब जो सबसे ज्यादा परम पवित्र है, परमेश्वर का वचन है, उनका मसा किया जाएगा, मतलब प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु आ जाए दूसरी बार और वो शैतान का नाश कर दे, क्योंकि शैतान जब नाश हो जाएगा तभी इस संसार से पाप का अंत होगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है पाप का अंत हो जाए, प्रभु यीशु दूसरी बार आ जाए। उस दिन के लिए परमेश्वर ने तेरे लोगों के ऊपर 70 सप्ताह ठहराए हुए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के दूसरी बार आने के लिए 70 सप्ताह ठहराया हुआ है, मतलब परमेश्वर ने एक पक्की गिनती यहाँ पर दे दी। और आगे पढ़ो तो क्या लिखा है, ਸੋ ਤੂੰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਮਸੀਹ ਰਾਜਪੁੱਤਰ ਤੀਕ 7 ਥਾਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 62 ਥਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਝੂਠ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਖਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 62 ਥਾਵੇਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਸੀਹ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਛੇਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਤ ਤੀਕਰ ਲੜਾਈ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਜਾੜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੇ ਲਈ पक्का नेम बनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी जितना पढ़ा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है यहाँ पर कि प्रभु यीशु जब दूसरी बार आएंगे, उस दिन, वो दिन जब आएगा उस दिन तक अगर गिनती करो तो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि मैंने तेरे लिए और तेरी पवित्र प्रजा के लिए मैं 70 सप्ताह ठहराए। 70 सप्ताह के बाद प्रभु यीशु दूसरी बार आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले परमेश्वर का वचन कहता है 7 सप्ताह के बाद मसीह का समय शुरू होगा। 7 सप्ताह के बाद फिर लिखा है दूसरे 62 सप्ताह के बाद मसीह को मार दिए जाएंगे, मतलब 62 और 7 सप्ताह, मतलब कि 69, 70 में कम, उतने सप्ताह के बाद यीशु मसीह को मार दिए जाएंगे। मतलब जब यीशु मसीह मर गए तब 69 सप्ताह खत्म हो गए, और परमेश्वर ने कहा था कि 70 सप्ताह के बाद यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे। अब एक सप्ताह जो था वो बाकी रह गया। फिर परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा वहां पर ऐसा लिखा है कि उसके बाद एक सरदार आएगा, वो बहुत लोगों के साथ 1 सप्ताह का वो वाचा बांधेगा। हालेलुया। मैं 70वां सप्ताह जो है वो उस इंसान के लिए जो दूसरा सरदार है, जिसको बाइबल बोलते हैं कि मसीह का विरोधी, दरिंदा, एंटी क्राइस्ट, ऐसे शब्द उसके बारे में लिखे हुए। वो 70वां सप्ताह उसके लिए। यीशु मसीह जब मर जाएंगे तब 69 सप्ताह खत्म हो जाएंगे, और यीशु मसीह मर गए, 69 सप्ताह खत्म हो गए, और अभी 70वां सप्ताह शुरू नहीं हुआ। हम बीच में जीवन जी रहे, बीच में जीवन जीते जीते आज समझ लो 2019 आ चुकी है। अभी बहुत ध्यान से समझना कि वो जो सरदार आएगा बोलेगा, वो लोगों के साथ वाचा बांधेगा
और फिर वो लोगों की शांति जो छीन लेगा और वो उस सप्ताह के बीच में लोगों के साथ जो वाचा बांधी थी उसको तोड़ देगा। और ये सारी बातें लिखी है मसीह के विरोधी के बारे में, जिसको हम एंटी क्राइस्ट कहते हैं, उसके बारे में। तो यीशु मसीह जब दूसरी बार आएंगे उसके बीच में सिर्फ एक ही बात बाकी है और वो है मसीह का विरोधी का आना। हालेलुया। तो मसीह का विरोधी अभी आया नहीं, लेकिन प्रकट होने वाला है। जब उसका समय आ जाएगा वो बहुत जल्द, जैसे उसका समय आएगा वो प्रकट होने वाला है। लेकिन वो जब आएगा तो जबूर में ऐसा लिखा है, वचन संहिता 74 और उसका 8वां पद, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਦਬਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने, मतलब मसीह के विरोधी लोगों ने, जो अभी तक हमारे बीच में प्रकट नहीं हुआ, जो प्रकट होने वाला है, वो जब आएगा तब क्या करेगा? बोले जितने भी चर्च है सारे चर्च जला देगा। इस दुनिया में जितने भी चर्च है वो सारे चर्च जला दिए जाएंगे। अभी देखो चर्च जल जाएंगे तो हमारे हाथ में जो बाइबल है उसको कौन बचा पाएगा? जब सारे मिलकर चर्च नहीं बचा सकते तो हमारे घर में जो बाइबल है, हमारे हाथ में जो बाइबल है, उसको कौन बचा पाएगा? इस दुनिया से सारे बाइबल जो है वो भी मिटाए जाएंगे। उसके बाद हमारे पास बाइबल नहीं रहेंगे। ये मत समझो इंटरनेट का जमाना है और हमारे मोबाइल में बाइबल रहेगा, वो भी वो निकाल देगा। आपके पास कहीं पर भी परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर का वचन नहीं रहने वाला। परमेश्वर का वचन आपके हाथों से, आपके जीवन से बहुत दूर निकल जाएगा। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं आमोस नबी का पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका 11 और 12 पद। ਵੇਖ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ कि मैं देश ਵਿੱਚ काल करनागा। परमेश्वर एक ऐसा कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, वो दिन आ रहा है कि जब इस देश के ऊपर अकाल आएगा, जिसको बोलते सूखा अकाल आएगा। रोटी का काल नहीं, हाँ, ना पानी नहीं से आया। बोले ऐसा नहीं होगा कि रोटी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा कि पानी नहीं मिलेगा। रोटी और पानी का अकाल नहीं, लेकिन ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ, हाँ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੀਕ। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के वचन सुनने का अकाल, वह परमेश्वर का वचन सुनने को नहीं मिलेगा और वो लोग समुद्र से समुद्र भागेंगे। फिर ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਤੀਕ, हाँ, उत्तर से पूरब तक जाएंगे वो लोग। हाँ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜੇ ਫਿਰਨਗੇ, पर उसਨੂੰ ना पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग समुद्र से समुद्र तक भागेंगे। लोग, बाइबल में लिखा है, उत्तर से पूर्व तक भागेंगे, लेकिन कहीं पर भी परमेश्वर का वचन उनको नहीं मिलने वाला। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उस वक्त कहीं पर किसी को भी नहीं मिलने वाला। एक दिन ऐसा आने वाला है हमारे जीवन में कि जब ये बाइबल के वचन हमारे हाथ से चले जाएंगे, वो हमारे पास नहीं रहेंगे। सारे बाइबल जला दिए जाएंगे, सारे चर्च जला दिए जाएंगे और उस वक्त हमको ये वचन नहीं मिलेंगे। आज तो परमेश्वर की दया है, कृपा है कि जब से मैं आया हूँ तब से हम लोग हर रोज बाइबल स्टडी में, हर रोज हमने परमेश्वर के वचन को देखे। परमेश्वर हमारे परिवार के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमारे बारे में क्या कहना चाहते हैं, सारे वचन जो है हम लोग देखते देख। ये परमेश्वर की कृपा है कि परमेश्वर अभी भरपूर से हमको वचन दे रहे। अभी तो हम शांति के साथ बैठते हुए परमेश्वर की आराधना करते हुए हम परमेश्वर के वचन हम सुन सकते और परमेश्वर ने ये कृपा आज हम पर बनाई रखी। लेकिन एक दिन ऐसा होने वाला है कि वचन बंद हो जाएगा, ये वचन हमको नहीं सुनने को मिलेगा। और इसलिए प्रभु सुने एक बार जब इस धरती पर थे लोगों को एक बात सिखाई, और प्रभु सुने ये बात सिखाई जो यूहन्ना उसके 6वें अध्याय के अंदर वो सारी बातें जो है वो लिखी हुई। प्रभु उसने कहा कि तुम्हारे बाप दादों ने उजाड़ में मन्ना खाया और मन्ना खाने के बाद वो मर गए। मन्ना मतलब कि स्वर्गदूतों की रोटी, वो खाने के बाद वो लोग मर गए। लेकिन
जो सच्ची रोटी है, जो जीवन की रोटी है, जो आपको जीवन देती है, जिसके खाने के बाद आपको भूख नहीं लगती, वो जीवन की रोटी प्रभु यीशु ने कहा वो तो मैं हूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं और आपको मुझे खाना है। यूहन्ना 6 उसको आप शांति से पढ़ना, तो वहां पर ये जीवन की रोटी के बारे में वो बार बार लिखा हुआ है। प्रभु यीशु कहते हैं कि जो ऊपर से रोटी आई हुई है वो रोटी मैं हूं, मुझे खाना है। मेरी जो रोटी है, मैं जो रोटी हूं, उस रोटी को प्रभु यीशु कहते हैं कि खाना है। और हम एक पद पढ़ लेते हैं, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसका 33वां पद। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲੋਂ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ करता है सो कदे भी तिहाया ना होवेगा। परमेश्वर कहते हैं कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं जीवन की रोटी हूं। अगर कोई मेरे पास आए, ये जीवन की रोटी खाए, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके बाद उसको कभी भी भूख नहीं लगेगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर स्पष्ट कहते हैं मैं जीवन की रोटी हूं, मुझे खाने के बाद आपको कभी भी भूख नहीं लगेगी। अभी यीशु मसीह को हम कैसे खाए? वो तो कहते हैं मैं जीवन की रोटी में। जीवन की रोटी मतलब क्या? किसको हम कह सकते हैं कि जीवन की रोटी? प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझे खाओ। अगर वो खाओगे तो बोले कभी भी आपको भूख नहीं लगेगी। लेकिन जीवन की रोटी है क्या? यीशु मसीह बोलते मैं हूं। लेकिन हम किस तरह से यीशु मसीह को खाए? और यीशु मसीह ने जब देखा कि मेरे चेले लोग वचन तो सुनते लेकिन वचन उनको कठिन लगा, जब वचन उनको कठिन लगा तो वो लोग यीशु मसीह को छोड़कर वो सभी लोग भाग गए। जब यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात की और वहां पर हम पढ़ते ही यूहन्ना 6 और उसका 67। उपरांत यीशु ने 12 ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? समौन पतरस ने उन्हें उत्तर दिता, प्रभु जी ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? प्रभु उसने जब पूछा कि बाकी चेले तो मुझे छोड़कर भाग गए, दोबारा को पूछा क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तो बोले नहीं प्रभु, हम आपको छोड़कर कहां पर जाए। क्यों? आगे पढ़ो। संजीव जीवन ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ। पतरस ने कहा कि प्रभु आपके पास तो वो बातें हैं जिससे हमको अनंत जीवन मिल सकता है, हमें सभी पक्ष जीवन मिल सकता है, वो बातें आपके पास में है। इसका मतलब प्रभु से ये कहना चाहते थे जीवन की रोटी में हूं, जो कोई मुझे खाएगा उसे कभी भूख नहीं लगेगी। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जीवन की रोटी मतलब मेरे पास वो बातें है कि आप ये रोटी खाओगे तो मर जाओगे। यहाँ तक कि मन्ना मतलब स्वर्गदूतों की रोटी खाओगे तो भी कभी न कभी तो मरोगे। लेकिन परमेश्वर कहते कि मैं जो रोटी हूं, मैं जीवन की रोटी, उसको अगर आप खाओगे तो क्या है वो परमेश्वर के वचन है। क्योंकि प्रकाशित पोथी में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय उसका 13वां पद। हाँ, ये प्रभु यीशु की बात की कि प्रभु यीशु ने लहू छिड़का हुआ एक वस्त्र पहना हुआ है। उनका नाम परमेश्वर का शब्द है। प्रभु यीशु का नाम परमेश्वर का शब्द, वो जीवन की रोटी, ये शब्द जो है, ये जो वचन है, उसको हमें क्या करना है? हमें खाना है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहे? इसको खाओ। इस वचन को हमें क्या करना है? खाना है। खाएंगे तो क्या करेंगे? ये खाएंगे हम तो हमारे अंदर चला जाएगा वचन। जब वचन हमारे अंदर चले गए, फिर चाहे मसीह का विरोधी खड़ा हो जाए और बाइबल जला दे तो जला दे। अब वचन कहाँ है? हम खा चुके, तो कहाँ है वचन? हमारे अंदर कैसे चलाएगा वो? हालेलुया। वो हमारे अंदर से वचन को नहीं निकाल सकता, हमारे अंदर से वचन को जला नहीं सकता। अभी हमारे दिल के अंदर जो वचन भरे हुए उसको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि जब वो दिन आए उससे पहले हम बहुत जल्दी वचन जो है, ये जीवन की रोटी जो है, उसको हम क्या करें? खा ले। हालेलुया। हम कैसे, किस तरह से इसको खा ले बोले। अब खाना किस तरह से खाया जाता है? जब खाना खाते
तो कई बार लोग बोलते हैं मुझे तो भूख ही नहीं है। जब भूख नहीं है तो उसको खाने का आनंद नहीं है। अगर भूख लगी है लेकिन उसको उबाल कर दे दो ऐसे ही, उसमें ना तो नमक है ना तो मिर्च है, बोले ये कैसा खाना, नहीं खाना, छोड़ो। खाना कैसा चाहिए? टेस्टी चाहिए, अच्छा होना चाहिए, स्वाद होना चाहिए, तो खाने में मजा आता है। अगर उसमें सब कुछ डालो लेकिन नमक ना हो तो इंसान बोलेगा इसको वापस ले जाए या तो नमक ला कर दो। तो खाना कब खाया जाता है? जब उसमें नमक होता है, जब उसमें मिर्च मसाला होता है, जब वो टेस्टी लगता है, तब खाने में मजा आता है। तो परमेश्वर कहते हैं कि इस वचन को क्या करो, खाओ। हमें क्या करना है? खाना है। हम कब खा पाएंगे? सबसे पहले हमको भूख लगी होनी चाहिए। अगर हम भूखे नहीं तो वचन को कौन खाएगा? आप बाइबल पढ़ते हो? बोले हाँ, जब समय मिलता है तब हम बाइबल पढ़ लेते। खाना खाते हो? बोले हाँ। वो कब खाते हो? बोले भूख लगती है तुरंत बैठ जाते, फिर टाइम नहीं देखते। बाइबल में हम समय देखते कि मैं फ्री हूं कि नहीं, चलो बाइबल पढ़ो। खाने के वक्त हमेशा बोलते, तब तो हम क्या कर, भूख लगे लाओ खाना, सारे काम एक और रख दो। तो वचन भी हम कब पढ़ पाएंगे? जब हमें सही से भूख होगी। तो आत्मा में भूखे होंगे, इसलिए प्रभु से कहा जो भूखे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। तो हमें भूखा होना है इस बाइबल के वचन के लिए। हमारी आत्मा इस वचन के लिए भूखी होनी चाहिए। अगर उसको भूख लगेगी तो ये वचन को खाएगी, और वचन को खाएगी, उसको टेस्ट लगेगा तो वचन ज्यादा खाएगी। वचन खाएगी हमारी आत्मा तो हमारी आत्मा तृप्त होगी, और वचन जो है वो हमारे हाथों से लेकर वो हमारे दिल में आ जाएंगे। अगर वचन हमारे दिल में आ जाए तो कल उठकर चाहे जो भी होता हो, चाहे चर्च जला दे, चाहे बाइबल जला दे, हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि वचन जो है वो सारे हमारे दिल में आ चुके हैं। हालेलुया। तो वचन कहाँ पर आ चुके हैं? हमारे दिल में आ चुके। अभी वचन चाहे नहीं मिले, कहीं से भी नहीं मिले, कोई बात नहीं। लेकिन एक बार उत्पत्ति में ऐसा हुआ था कि जब फिरौन के सामने यूसुफ को खड़ा कर दिया गया था, तब यूसुफ ने बोला था कि 7 साल जो है भरपूरी के आने वाले हैं, उसके बाद 7 साल अकाल के आने वाले। पहले भरपूरी, उसके बाद अकाल। और परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानी 13 में कि प्रभु यीशु आज, कल और युगानुयुग कैसे एक ही है, वो कभी नहीं बदलते। तो पहले भी अकाल से पहले क्या बेचते थे? वो भरपूरी बेचते थे। तो आज भी वचन के अकाल से पहले उन्होंने वचन की भरपूरी भेजी है। हालेलुया। आज देखो मोबाइल में उठाकर देखो तो वहां हमको वचन मिल जाएंगे, टीवी खोलकर देखो तो वहां हमको वचन मिल जाएंगे, जगह जगह पर संगति चल रही वहां पर वचन मिल जाएंगे। हमारे पास बाइबल है, हम हमारे अंदर हमारे घर में बाइबल है, हमारे जहां पर भी देखो हमारे पास वचन है। आज भरपूरी में ये भरपूरी ये दिखा रही है अकाल आ रहा है। हालेलुया। ये भरपूरी आज आपको दिखा रही है कि अकाल आ रहा है। उससे पहले क्या करो? वचन को खा लो, भूखे हो जाओ, टेस्टी बनाओ, और फिर इस वचन को खाओ। कुछ भी इसमें से मत छोड़ो। जितना इस वचन में लिखा है सब कुछ हमारे जीवन के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए। फिर वचन तो अगर हमारे दिल में आ गए, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, यूहन्ना 14 और 26 पद पे पढ़ो दो। और भाई का साथ पवित्र आत्मा जेनु पिता मेरे नाम उसे करनेगा तो सबको कुछ सिखाएगा, और सबको कुछ मैं तो क्या है तो कैसे करा देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तो पवित्र आत्मा ये वचन को क्या करेंगे? सिखाएंगे, ये वचन को याद दिलाएंगे। अभी देखो वचन अंदर तो आ गए, लेकिन वचन क्या कहना चाहता है वो नहीं पता। तो वचन हमने खा तो लिए, लेकिन अगर उसको हम समझ नहीं सकते तो, अगर वचन खाने के बाद समय पर याद नहीं आ रहा है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए कि पवित्र आत्मा इस वचन को याद दिलाएंगे। पवित्र आत्मा इस वचन को क्या करेंगे? सिखाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा इस वचन को याद दिलाएंगे और पवित्र आत्मा इस वचन को सिखाएंगे। तो प्रभु यीशु ने कहा, हम पढ़ते यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसका 16वां पद।
कभी मैं अपने कहता तो मांगा और वो तो आपको दिक्कत आएगा भाई बताना तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें दूसरा सहायक, प्रभु यीशु कहते हैं मैं मेरे पिता से मांग कर मैं तुम्हारे लिए भेज दूंगा जो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहेंगे। तो पवित्र आत्मा को हमारे लिए क्या करेंगे? परमेश्वर भेज देंगे। ये भविष्यवाणी थी जो प्रभु यीशु ने पूरी कर भी ली। लेकिन वहां पर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं रसूलों के कर्तव्य प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 16वां पद। पर एक वो गल है जो योएल नबी जी दीवानी कही गई थी, जब पवित्र आत्मा को ऊपर से नीचे हमेशा के लिए उतारा गया और तब पत्रस ने प्रचार में ऐसा कहा कि ये तो वो बात है जो योएल नबी ने की थी। क्या बात की वो? परमेश्वर आखदा है कि अंत के दिनों विच ऐ होवेगा जो मैं अपने आत्मा विचों सारे शरीरां उत्ते बहा दियांगा। परमेश्वर कहते कि मैं मेरे आत्मा को, मैं पवित्र आत्मा को सभी लोगों के ऊपर क्या करूंगा? बहा दूंगा। बहा दूंगा का मतलब जैसे पानी है ऐसे बात करते, जैसे पानी है, पवित्र आत्मा को पानी के साथ परमेश्वर ने उसकी तुलना की है। पवित्र आत्मा वो पानी है, जो हम पीते वो पानी नहीं, जो हमारे घर में आता है वो पानी नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा सही में कोई पानी नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा की तुलना की एक पानी के साथ लिखा है कि मैं बहा दूंगा। तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को बहा दिया हमारे लिए। हालेलुया। तो जब बहा दिया तो हमें क्या करना है? इस पानी को पीना है। इस पवित्र आत्मा को हमें क्या करना है? पीना है। वचन को क्या करना है? खाना है। हालेलुया। वचन को क्या कर रहा है? और पवित्र आत्मा को, वचन को खाना है और पवित्र आत्मा को पीना है। ये दोनों जब मिलते हैं तो सारी बातें हमें याद आती है, सारी बातें हम समझ सकते हैं। तो वचन को खाना है जो परमेश्वर की रोटी है, और पवित्र आत्मा वो बहाया हुआ पानी है जिसको हमें पीना है। तो वचन को खाना है और पवित्र आत्मा को पीना है। पवित्र आत्मा को पीना है। हालेलुया। जब हम वचन को खाएंगे, जब हम पवित्र आत्मा को पिएंगे, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर, पीना मतलब हमारे अंदर आ गए। वचन हमने खाया, वचन हमारे अंदर आ गए। अब चाहे मसीह का विरोधी जब चाहे आए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। पवित्र आत्मा जो है वो क्या है? एक बयाना है। कौन सा बयाना? स्वर्ग में जाने के लिए। बिना पवित्र आत्मा कोई भी इंसान वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। समझ लो कि स्वर्ग में जाने की ये टिकट है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा अगर हमारे दिल में है तो ही हम परमेश्वर के पास, मतलब स्वर्ग के अंदर हम जा सकते हैं। तो पवित्र आत्मा को हमें पीना है और वचन को हमें खाना है। फिर बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रकाशित पोथी, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय, और कोई पढ़ो तो उसका 9वां पद। जिन्ना सत्ता दूतां ਕੋਲ ਉਹ 7 ਕਟੋਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੇਕਲੀਆਂ 7 ਬਵਾਂ ਨੂੰ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਕੋਰਿਆ मैं तेन लाड़ी दिखावा ਜਿਹੜੀ मेरे की पत्नी है। लीला मतलब प्रभु यीशु, उनकी पत्नी मतलब कलीसिया। हालेलुया। सारे समझदार हो। प्रभु यीशु कौन है? लेला मतलब दुल्हा, और कलीसिया हाँ मतलब उनकी पत्नी है। ये आत्मा की बात है, शारीरिक बातें नहीं है। हम एक मंडली है अगर, तो प्रभु यीशु की क्या हुई? हम पत्नी हुई प्रभु यीशु की। अगर पत्नी और पति, पति और पत्नी कब मिलते हैं? जब शादी होती है। हालेलुया। मतलब कलीसिया की शादी किसके साथ है? प्रभु यीशु के साथ है। हमारा सच्चा और आत्मिक पति कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु हमारा कौन है? आत्मिक पति। वो हमारा सही में पति है, हम उनकी पत्नी है। हम कलीसिया बनकर प्रभु यीशु की क्या है? पत्नी, और प्रभु यीशु हमारे पति है। इसका मतलब कि हमारी शादी
यीशु मसीह के साथ हुई एक। हालेलुया, हालेलुया। ये शारीरिक बात नहीं, ये आत्मिक बात है। यहाँ पर सही में कोई शादी नहीं है, यहाँ पर सही में कोई पति नहीं, ना कोई पत्नी है। मंडली में बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत लोग। हम यहाँ पर बैठे ये मत समझे कि हम मंडली के लोग हैं। परमेश्वर की मंडली पूरी दुनिया में फैली हुई है। अगर आप सच्चाई से, आत्मा से, उनकी आज्ञाकारी करते हुए, उनके वचन को खाते हुए, पवित्र आत्मा को पीते हुए आप आज्ञाकारी में अगर जीवन जी रहे हो तो ही आप मंडली में हो, वरना मंडली में नहीं हो। चाहे आप कितनी भी संगत में बैठो, लेकिन अगर ये बात नहीं तो आप कलीसिया के मेंबर नहीं, कलीसिया में नहीं तो आप प्रभु यीशु की पत्नी नहीं, आपकी शादी नहीं हुई। हालेलुया। तो ये कोई शारीरिक बात नहीं है, ये आत्मिक बात है। तो आत्मिक तौर पर हमें और प्रभु यीशु का जो संबंध बताया गया है वो है पति और पत्नी का। मतलब परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं कि एक पति और एक पत्नी, ये दोनों का रिश्ता ऐसा है कि वहां पर बीच में कभी कोई नहीं आता। हालेलुया। वहां पर बीच में कभी कोई नहीं आता। अगर वहां पर बीच में अगर कोई आ जाए तो वो संबंध नहीं रहता। ना पुरुष पसंद करता है, ना स्त्री पसंद करते है किसी से संबंध को। ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए होते। तो जब हम इस वचन को खाते हैं, पवित्र आत्मा को अगर हम पीते हैं, अगर हम प्रभु यीशु की कलीसिया है, उनकी दुल्हन है, तो हम प्रभु यीशु के साथ ऐसे जुड़े हैं कि हम दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं। हालेलुया। इस संसार में चाहे आपकी शादी हो चुकी हो, कोई बात नहीं, अगर आप पत्नी हो तो भी आपका पति वो आपके और परमेश्वर के बीच में नहीं हो सकता। अगर आपका पति वहां पर बीच में है, इसका मतलब आप अभी प्रभु यीशु के साथ नहीं जुड़े। अगर आप शादीशुदा पति हो और आप और परमेश्वर के बीच में अगर आपकी पत्नी है तो समझ लो आप और प्रभु यीशु का रिश्ता सही से नहीं है। चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, पहले उसके लिए प्रभु परमेश्वर, फिर उसके लिए अपना पति या अपनी पत्नी। सबसे पहली जगह हमारे जीवन में जो होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए? सिर्फ प्रभु यीशु की। तभी हम कह सकते हैं कि आत्मा में हम उनकी पत्नी हैं और वो हमारे पति है। ये आत्मिक बात है। और यहाँ पर बीच में कभी भी कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी दूसरा रिश्ता वो कभी भी बीच में नहीं आ सकता। फिर जब हम यहाँ तक बढ़ जाते हैं, हम जब परमेश्वर की पत्नी उनकी कलीसिया में बनाए जाते, हम उसमें जुड़ जाते, तो क्या होता है कि इंसानों को दूसरे लोगों की फिक्र होती है। कई बार हम आसपास के लोगों को देखते हैं, दुखी बीमार लोगों को देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इनके पास परमेश्वर नहीं है, तो देखो कितने दुखी है। लेकिन अगर ये लोग परमेश्वर से जुड़ जाए तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते, लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताते। हालेलुया, हालेलुया। वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि शैतान कोई गड़बड़ी पैदा ना करने पाए और शैतान को जगह मत दो। तो परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे दुल्हा, हम उनकी दुल्हन। जब हम दुल्हन बन जाते तो ऐसे ही जो लोग होते हैं, जो दुखी है, बीमार है, उनको देखकर हमारी आत्मा जो है वो दुखी होती है। हमारा आत्मा के अंदर दुख लगता है, हमें ऐसा लगता है कि ये भी हमारे साथ जुड़ जाए तो कितना अच्छा है। तो हम क्या करते, सुसमाचार फैलाते। हम क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि देखो भाई मेरी शादी तो हो गई यीशु मसीह के साथ, तू भी कर ले शादी, तू भी हमारे साथ जुड़ जा, तू भी कलीसिया में आ जा, तू भी इस वचन को खा ले, तू भी पवित्र आत्मा को पी ले। परमेश्वर ने सब कुछ दिया हुआ है, वो इंटीग्रेशन आ जाए उससे पहले तू ये काम जो है वो कर ले। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था, अब्राहम बहुत ही धनवान इंसान थे और उनके पास सोना था, चांदी था, भेड़ बकरियां थी, सभी चीजों में वो बहुत धनवान इंसान थे। बाइबल में एक पद पढ़ते, उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय, उसका पहला पद। अब्राहम और ओदी पत्नी और सब कुछ
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੂਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਉਤਾਂ ਗਏ। अब्राहम डंगरा और सोने चांदी विच बड़ा धन माल वाला सी। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम जो थे वो बहुत धनवान थे। हालेलुया। सोना चांदी और पशु वो को साथ में रखते हुए वो बहुत धनवान थे। लेकिन परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दे दी कि यहाँ से निकलो और जो देश में तुम्हें दिखाता हूँ उस देश में आप जाओ। जो देश में दिखाता हूँ उसमें आप जाओ। तो परमेश्वर ने उनको वादा किया था, मैं तुम्हें एक देश दूंगा, एक घर नहीं, एक मोहल्ला नहीं, एक जिला नहीं, लेकिन पूरा देश में दूंगा। अब्राहम ने इस बात को मानते हुए परमेश्वर की आवाज सुनकर वहां से निकल पड़े। विश्वास में वो मर गए, लेकिन उनको एक घर तक नहीं मिला। उसके बाद इसहाक भी वही विश्वास में चले, उनको भी कुछ भी नहीं मिला। उनके बाद याकूब भी चले, लेकिन याकूब को भी परमेश्वर ने एक घर तक नहीं दिया। लेकिन ये सारे लोग तंबू में रहने लगे। इन्होंने कभी भी अपने लिए अच्छा सा घर नहीं बनाया। पैसे वाले थे, चाहते तो बना सकते थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपने लिए घर नहीं बनाया। इब्रानी 11 पढ़ना, उसमें सारी बातें लिखी हुई है। और इन्होंने अपने लिए घर नहीं बनाया। क्यों घर नहीं बनाया? क्योंकि वो लोग जानते थे कि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में एक जगह जो है वो तैयार की है, और परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग में जो है एक बड़ी सी जगह, एक बड़ा शहर जो है वो उनके लिए तैयार किया हुआ है। और इब्रानी में लिखा है, इब्रानी उसका 11वां अध्याय और उसका 16वां पद। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਤਮ ਅਰਥਾਤ ਸਵਰਗੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਾਵੇ, क्यों जो उन्होंने उन्होंने लिए एक नगरी तैयार कर छड़ी है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उनके लिए एक बड़ी नगरी, एक शहर तैयार किया हुआ है। देखो, परमेश्वर ने स्वर्ग में उनके लिए तैयार किया है। यहाँ पर चाहे उनको नहीं मिला, लेकिन स्वर्ग में उनको एक घर मिल गया, स्वर्ग में उनको पूरा एक शहर मिल गया। यहाँ पर वो तंबू में रहने लगे। क्या अब्राहम खुद के लिए घर नहीं बना सकते थे? उनके पास इतना पैसा था, क्या इसहाक अपने लिए घर नहीं बना सकते थे? क्या याकूब अपने लिए घर नहीं बना सकते थे? लेकिन ये सभी लोगों ने घर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उनको मालूम था कि हमारे परमेश्वर ने ऐसा कहा है, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें पूरा देश दूंगा। और इस कारण से इन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। ये लोग तंबू में रहने लगे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए। और बाइबल में लिखा है, जो भी हमने पढ़ा, कि अगर वो लोग घर की तलाश में रहते, अपने देश की तलाश में रहते, तो हो सकता है वापस चले जाते, लेकिन वो लोग स्वर्ग में घर देखते। तो परमेश्वर ने उनके लिए भी स्वर्ग में क्या तैयार किया हुआ है? पूरा एक शहर तैयार किया हुआ है। अब्राहम के लिए, इसहाक के लिए, याकूब के लिए परमेश्वर एक बड़ा सा शहर जो तैयार किया गया है, परमेश्वर उनको अभी से बनाकर दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को वो सुनते रहो। कई बार हम लोगों को देखते, कोई लोग 2 साल से मसीह में आया, कोई 2 महीने से आया, कोई 20 साल से आया, लेकिन सभी की जब हम आत्मिक बातें देखते हैं तो आत्मिक बातें कहीं पर अप डाउन होती है। जो बाद में आया वो हो सकता है आगे निकल गया हो, जो पहले आया हो सकता है वो पीछे रह गया हो। और कई बार ऐसे लोग हमको दिखाई देते कि जो वर्षों से मसीह में चल रहे, लेकिन एक ही जगह है उनकी, वहां से वो लोग आगे नहीं बढ़े। हाँ, बस वो लोग सिर्फ बोलते कि हम लोग जो है वो इतने साल से मसीह में है, लेकिन वहां पर आत्मा वाली बात जब उनके जीवन में देखते तो कुछ भी नहीं। वर्षों से मसीह में आकर उनको पूछा जाए, क्या बाइबल आपने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित पोथी तक पूरा किया? तो पता चलता है नहीं पूरा किया। क्या तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है? तो पता चलता है इनके पास पवित्र आत्मा भी नहीं। तो कैसी बातें हैं कि लोग वर्षों से मसीह में, लेकिन सही में उनके अंदर जो होना चाहिए वो बात उनके अंदर नहीं है। क्या वर्षों से मसीह में आने के बाद, विश्वास में आने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि उनकी उन्नति ना हुई हो, उनकी बढ़ोतरी ना हुई हो? ऐसा कैसे हो सकता है? एक छोटा बच्चा अपने आप बढ़ने लगता है,
5 साल का होता है उसको स्कूल में रखते, पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाता है, पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ता है, लेकिन आत्मा में देखो तो उसकी उन्नति, उसकी बढ़ोतरी कहीं पर नहीं दिखाई देती। उसका कारण क्या है? क्यों इंसान जो है वो आत्मा में वो बढ़ नहीं पाता, लेकिन इस संसार में जो है वो बहुत आयत से वो बढ़ता है। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे और जब हमारे लिए मर गए थे, तो कहां पर मर गए थे? क्रूस के ऊपर मर गए थे। क्रूस पर, क्रूस जो होता है जो लकड़ों से बना जाता है, तो क्रूस का जो ऊपर वाला लकड़ा होता है जो सीधा होता है वो लंबा होता है, और जो टेढ़ा लकड़ा होता है उससे छोटा होता है। उस लकड़े से परमेश्वर, पहले हम एक बार देख चुके थे कि परमेश्वर कहना चाहते हैं जो लंबे वाला लकड़ा है वो ये आपको सिखाना चाहता है कि परमेश्वर से लंबा रिश्ता रखो, और जो छोटा लकड़ा है वो संसार दिखा रहा है, संसार से कम रिश्ता रखो, लेकिन परमेश्वर से पहला रिश्ता और ज्यादा रिश्ता रखो। वही लकड़े के ऊपर बाकी का लकड़ा जो है वो लगाया हुआ है। अगर ये वाला लकड़ा नहीं ऊपर वाला सीधा वाला, तो उसके ऊपर दूसरा लकड़ा भी नहीं आ सकता। वही लकड़े को जमीन में गाड़ कर रखा है, उसी के ऊपर तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो वो ध्यान से समझना कि अगर हमारा परमेश्वर से रिश्ता नहीं, तब हम संसार में भी हमारा रिश्ता जो है हमारा रिश्ता नहीं बना सकते। और इसलिए जब लोग संसार में रिश्ता बनाना चाहते तो उनका परमेश्वर से रिश्ता नहीं बनता, और लोग संसार में रिश्ता बनाए रखने के कारण परमेश्वर को पीछे कर देते। नहीं, हमारे घर में शादी है, हमको तो शादी में जाना ही पड़ेगा, एक दिन बंदगी नहीं सुनेंगे तो क्या हो जाएगा। तो शादी वाले लोगों को नहीं कह सकते कि भाई साहब जिस दिन हमारे क्लास में उस दिन आप रखो शादी, वरना हम लोग नहीं आ सकते। आपके नहीं जाने से वो लोग शादी नहीं रुकते, लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा लगता है नहीं हम नहीं जाएंगे तो शादी नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पर रिश्ता बनाने के कारण हम ये सोचते हैं कि हमारा रिश्ता टूट ना जाए, हम परमेश्वर से नाता तोड़ देते, परमेश्वर को हम पीछे कर देते, और होता है क्या है, ना परमेश्वर से रिश्ता बनता है ना लोगों से सही रिश्ता बनता है। लेकिन प्रकाशित पोथी में ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य 31 अध्याय और परमेश्वर का वचन कहता है उसमें 17 पद में, ਤੂੰ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕੰਗਾਲ ਅੰਨਾ ਅਤੇ ਨੰਗਾ है। परमेश्वर कहते कि तू तो ऐसा कहता है मेरे पास संपत्ति है, मैं धनवान हो चुका हूँ, मुझे भी किसी भी बात की जरूरत नहीं। परमेश्वर मुझे आपकी भी जरूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, लेकिन मैं तुझसे कहता हूँ तू तो अंधा है, तू तो कंगाल है, तू तो नंगा है, तेरे पास कुछ नहीं, ऐसा परमेश्वर कहते। लेकिन फिर परमेश्वर कहते हैं उसका 18 पद पढ़ो तो, मैं तेनू सलाह देता हूं, परमेश्वर ऐसा कहते हैं मैं तुझे सलाह देता हूँ भाई आग में ताया हुआ सोना, आग में ताया हुआ सोना, शुद्ध किया हुआ सोना मेरे को मुल है, हाँ मेरे पास से खरीद ले, तू धनवान हो जावे, ताकि तू धनवान हो जाए, तुम मुझसे खरीद। पहले परमेश्वर ऐसा कि तू तो कंगाल है, अभी कंगाल इंसान कैसे खरीदेगा जब है ही कंगाल। अगर हम किसी धनवान को कहे तू खरीद ले, वो खरीद सकता है, लेकिन जो खुद कंगाल है परमेश्वर उसको बोलते भी तू कंगाल है, तो खरीदेगा कैसे हो, हमें कैसे खरीदना है। और आगे पढ़ो, चिट्टे बर्तन है ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਾਲੇ ਪਾਵੇਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਗੇਜ ਦੀ ਲੱਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾ ਲੈ ਬਈ ਤੂੰ ਸਜਾਖਾ हो जावे। परमेश्वर के 3 चीजें है वो मेरे पास से तू खरीद ले, एक तो शुद्ध किया हुआ सोना, दूसरा बोले सफेद वस्त्र, और तीसरा बोलते हैं आंखों में डालने वाला सुरमट। ये सारी आत्मा की बात है। प्रभु से कहे 3 चीज मेरे पास से खरीद ले। साथ में क्या बोलते, तू कंगाल है। कंगाल का मतलब क्या, कंगाल का मतलब ये होता है कि जिसके पास कुछ नहीं। आप यहाँ के भारत के पैसे लेकर किसी और जगह पर खरीद करने के लिए चला दूसरे देश से, वो लोग बोले ये पैसे यहाँ तो नहीं चलेंगे, चाहे आपके पास कितने भी पड़े, वहां जाओगे तो हमको वहां के पैसे चाहिए, वो तो पहले से लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे पैसे ले जाकर हम वहां पर जाकर बोले अभी हमको खरीदने के लिए चाहिए, आप दे दो,
तो चाहे हमारे पास कितने भी पैसे, लेकिन हम दूसरे देश में चले गए तो हमारे पैसे वहां पर एक कागज का टुकड़ा बन जाएगा, हम वहां पर कंगाल हो जाएंगे। परमेश्वर यही कहते कि तेरे पास जो सोना है, तेरे पास जो संपत्ति है, मेरे स्वर्ग में कोई काम की नहीं। हम कुछ भी स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकते। परमेश्वर को कुछ भी पसंद नहीं इस धरती की बात है। तो परमेश्वर इस धरती पर हम कितना भी इकट्ठा कर ले तो परमेश्वर क्या बोले, तू तो कंगाल है। क्योंकि हम परमेश्वर के पास क्या लेकर जाएंगे? कुछ लेकर जाएंगे? यहां तक कि आप कफन लेकर भी नहीं जा सकते, हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। और इसलिए परमेश्वर क्या कहे, तू तो कंगाल है। तो कंगाल है तो मेरे पास से खरीद ले। अब कंगाल कैसे खरीदेगा? उसके पास कुछ होना तो चाहिए खरीदने के लिए। और परमेश्वर जब खरीदने की बातें करते तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती उसका 16वां अध्याय उसका 24वां पद। यीशु ने अपने चेलों ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ अपने आप का इनकार करे। परमेश्वर कहते अगर वो मेरे पीछे कोई आना चाहे तो सबसे पहले क्या करे? अपने आप का इनकार करे और अपनी खलील चुक के मेरे पीछे चले और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहते अपने आप का इनकार करो। आपका जो हृदय है वो आपका हृदय वो आपकी इच्छाओं से भरा पड़ा है। परमेश्वर बोलते सब कुछ निकाल दे, और तुझे भी जीने की बहुत लालसा है, तुझे इस संसार में जीवन चाहिए, इस संसार का जीवन चाहिए। लेकिन परमेश्वर बोलते वो नहीं जीवन। अगर तू मेरे पीछे आना चाहे, अपनी सलीब उठाकर मतलब अपनी मौत को हाथ में लेकर चल, मेरे पीछे आएगा तो हो सकता है तुझे मेरे कारण मरना भी पड़े। ये दो चीजों से अपनी इच्छाओं को मारकर और अपने क्रूस को उठाकर हम अगर परमेश्वर को समर्पित हो जाते तो हम परमेश्वर के पास से हम वो शुद्ध सोना और फिर सफेद वस्त्र और हम आंखों में डालने वाला सुरमा हम खरीद सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अगर हम अपना क्रूस नहीं उठाएंगे, सलीब को हाथ में नहीं लेंगे, हमारे मौत की परवाह नहीं करेंगे, और अगर हम समझो कि अपने आप का इनकार नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के पास से कुछ भी नहीं खरीद सकते। अगर परमेश्वर के पास कुछ लेना है तो समझो कि अपने अंदर जितना भी है सब कुछ निकाल कर फेंक दो। जो भी इच्छा है वो सब कुछ निकाल कर फेंक दो। अपना क्रूस उठा लो, मौत को अपने हाथ में ले लो। हाँ प्रभु, मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार। तो प्रभु समय क्या बोलते हो? फिर मैं तुझे जीवन दूंगा, मैं तुझे सफेद वस्त्र दूंगा, मैं तुझे शुद्ध सोना दूंगा, मैं तुझे आंखों में डालने के लिए मैं तुझे सुरमा दूंगा। हमें खरीदना है इस चीजों को। किससे खरीद सकते? हमारी इच्छाओं को मारकर अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हम परमेश्वर के पास से खरीद सकते। और अगर हमने खरीद लिया, अगर हमने सारी चीजें पा ली तो हम दूसरे को भी कह सकते, हम दूसरे को भी सिखा सकते। एक तू भी अपनी इच्छा को मार दे, तू भी अपना क्रूस उठा ले, परमेश्वर के पीछे चल, तो देखिए सारी चीजें वो तुझे मिल जाएगी। कई बार लोग बोलते हैं आप प्रचार कैसे कर सकते हो? कई बार लोग बोलते हैं कि आपको ये भेद कैसे मिलता है? बस एक ही उत्तर है, परमेश्वर को समर्पित हो जाओ, ये सारी बातें आपको मिलेगी। एक बार एक भाई साहब ने मुझसे कहा मुझे वो भेद नहीं मिलते जैसे आपको मिलते। नहीं, आप कहीं पर प्रचार करते हो? बोले मैं प्रचार नहीं करता। जब आप प्रचार नहीं करते तो परमेश्वर आपको भेद देकर करे क्या? आपको उसका इस्तेमाल तो करना चाहिए ना, कहीं पर बताना तो चाहिए ना। अगर आप बताओगे नहीं तो परमेश्वर देंगे कैसे? हमें परमेश्वर के लिए, उनके कामों के लिए अपने आप को समर्पित करना है। तो परमेश्वर के पास से हम शुद्ध सोना, आज्ञाकारी के वस्त्र, आंखों वाला जो सुरमा है हम खरीद सकते। अगर हमने खरीद लिया तो हम दूसरों को भी बोल सकते, अगर तू बढ़ना चाहता है, अगर तुझे बाइबल के भेद चाहिए, अगर तुझे वरदान चाहिए, अगर तुझे पवित्र आत्मा के फल चाहिए तो एक काम कर, क्रूस उठा ले, अपनी इच्छाओं को मार दे, प्रभु से को समर्पित हो जा। ये सारी बातें तू खरीद ले प्रभु से के पास से। और जब कोई इंसान हमारे कहने से खरीद लेगा उसके पास भी वही बातें आ जाएगी जो परमेश्वर ने हमको भी दी है। हालेलुया। परमेश्वर किसी को पीछे रखना नहीं चाहते, परमेश्वर सभी को वो देना चाहते, लेकिन खरीदना हमें आना चाहिए। कीमत हमें चुकानी है। मैं कीमत चुकाऊं और कोई और खरीद ले, ये कभी भी नहीं हो सकता। तो हमें खुद खरीदना है
और परमेश्वर हमें खुद देंगे। हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है, हमें सब कुछ परमेश्वर को दे देना है। अगर हम परमेश्वर को दे देंगे, हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर देंगे, तो परमेश्वर सारी बातें जो है वो हमें दे सकते। वो बोलते कि तू कंगाल है, इस संसार के धन से हम परमेश्वर को नहीं खरीद सकते, वो सुरमा हम नहीं खरीद सकते, शुद्ध सोना हम नहीं ले सकते, वो सफेद वस्त्र हम नहीं ले सकते। लेकिन अगर वो हमको चाहिए तो संसार का धन नहीं, ये आत्मा का धन, हमारी इच्छाओं को मारना, अपने प्राण, आत्मा और इस शरीर के साथ परमेश्वर को समर्पित कर देना, हमारे शरीर से परमेश्वर का महिमा करना, परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को परमेश्वर को दे देना, तभी हम ये काम कर सकते। और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते रोमिया उसका 12वां अध्याय उसका पहला ही पद, तो हे प्रभु मैं परमेश्वर की रहमता ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਮਾਨੀ ਬੰਦਗੀ है। परमेश्वर ये कहते अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दो। देखो परमेश्वर ही चाहते, यही सबसे बड़ी सेवा है परमेश्वर के लिए। और जब हम परमेश्वर को समर्पित हो जाते, परमेश्वर अपने वचन से हमको भरते, वचन के भेद से हमारे परमेश्वर हमको भरते। तो वचन क्या है? तो मत्ती में लिखा है उसके 13वें अध्याय में कि वचन जो है वो बीज है। ये वचन जो एक बीज के समान है, जिसको खेत में लगाया जाता है, उसको बीज दिया जाता है। तो सही में खेत में बोझना मतलब क्या है? खेत कौन है? आप सभी लोग अभी खेत बनकर आए हो, आप जमीन हो, और जो बीज दिया जाता है वो है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का जो भी दास परमेश्वर के वचन पुकारता है वो बीजने वाला है। जब वो वचन पुकारता है तो समझो वो प्रचार नहीं कर रहा है, वो बीज को बीज रहा है। जैसी जमीन होगी वैसा फल मिलने वाला है। अगर वो जमीन ऐसी है रास्ते के किनारे के समान, जैसे आप यहाँ से बाहर निकलोगे, अगर घर पर जाकर आप किसी को कहते आज जो भी बोला मुझे तो पता नहीं चला, तो समझ लेना कि आप रास्ते के किनारे वाली जमीन हो। और शैतान आकर आपके दिल से सब कुछ उठा कर लेकर चला गया। पुकारने वाले की कोई गलती नहीं, आपको समझ नहीं आया क्योंकि आप जमीन से ही नहीं हो। जितने लोगों की ये कंप्लेन है कि मैं नहीं समझ सकता वचन, तो समझ लेना उसका कारण क्या है। उसका कारण जमीन ठीक नहीं है। अगर पथरीली जमीन हुई तो घर तक तो बहुत हालेलुया हालेलुया क्या बात है, क्या वचन थे। लेकिन जैसे सूरज की रोशनी आएगी, हल्की सी धूप लगेगी, थोड़ी सी सतावट होगी, और वचन कब चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तुरंत क्रोध, पास वाला आया, कूड़ा कचरा डाल गया, किसी ने आकर गाली बोल दी, और पथरीली जमीन तुरंत बीज को उखाड़ कर बाहर फेंक देंगे, बोले आजा दिखा देता हूं तुझे बीज। वचन चले जाएंगे। तीसरी जमीन है कि जिसमें संसार की चिंता, कांटे निकल आते, वचन तो बाहर आता ही है, लेकिन कांटे उससे ज्यादा जल्दी बढ़ जाते, और वो वचन को क्या करते? दबा देते। प्रभु प्रभु करोगे तो खाओगे क्या? जाओ कमाई करने के लिए। फिर पति को भी लगता है कि पत्नी की बात सही है, कमाई करने तो जाना ही पड़ेगा, वरना बच्चे हैं, स्कूल की फीस है, और सारी बातें जब आ जाती है तब वचन कहाँ चले जाते? वचन उसी के बीच में दब कर रह जाते, वो फल नहीं लेकर आते। ये जमीन कौन है? हम खुद है। जो बीज है परमेश्वर के वचन है, बीजने वाला परमेश्वर का दास है। लेकिन जो अच्छी जमीन होती है आने वाले दिनों में 30 गुना, 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना फल लेकर आती है। बीजने वाला परमेश्वर का दास है, वो इस बीज को बोझता है। जब प्रभु ने कहा था दाऊद राजा को कि दाऊद तेरे बाद तेरा जो बेटा होगा सुलेमान, उसको मैं बहुत आशीष दूंगा, वो मेरा घर बनाएगा, वो मेरे लिए मतलब कि परमेश्वर के लिए भवन बनाएगा। इससे परमेश्वर ने उसके लिए भविष्यवाणी की थी, और दाऊद का बेटा हुआ सुलेमान। दाऊद जो थे वो जितने भी लड़ाई लड़े उनमें से एक भी लड़ाई हारे नहीं थे, कभी भी नहीं। और इसलिए उनकी चारों ओर जितने भी राजा लोग थे सब लोग दाऊद से बहुत डरते थे। और उनके बाद
सुलेमान राजा हुआ। सुलेमान अभी तक लड़े नहीं, लेकिन उससे पहले लोग उनसे डरते थे, ये भी तो दाऊद का बेटा है, ये भी तो हमको मार सकता है, इसमें भी वही शक्ति होगी, इसमें भी वही सामर्थ्य होगा, और लोग सुलेमान से भी डरते थे। और उस जमाने में चारों ओर के जो राजा थे, वो राजा सुलेमान को ऐसा बोलते, सुलेमान हम तुझसे हर साल हम तुझसे कुछ न कुछ भेंट देते रहेंगे, लेकिन तू हम पर हमला मत करना। और सभी लोग वहां पर आकर भेंट देते थे। इसको सही में भेंट भी नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है छुड़ौती। छुड़ौती का मतलब होता है कि एक गुंडा जब किसी के बच्चे को उठाकर लेकर जाए, उसके बाप को फोन कर बोल दे कि 5 लाख या 10 लाख मुझे दे दे तो तेरे बेटे को मैं जिंदा छोड़ूंगा, और वो जो 5 लाख 10 लाख देता है गुंडे में वाले को, उसको बोलते छुड़ौती। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए जो दिया उसको छुड़ौती। ये अपने प्राण को बचाने के लिए सुलेमान पर हमला ना करे, हमको मार ना दे, और इस कारण से वो लोग जो देते थे, तो ये पैसा वो कम नहीं होता। भेंट तो हो सकता है कम हो, लेकिन छुड़ौती कम नहीं हो सकती। डर के मारे वो लोग जहाज भर भर कर लेकर आते थे, और सुलेमान के शहर में, मतलब उसके राज के अंदर, इस्राएल के अंदर आकर सोना डाल डाल कर चले जाते थे। पहले तो सुलेमान ने सोना इकट्ठा किया, खुद का भवन बना लिया, परमेश्वर का भी भवन बना लिया, काफी बर्तन भी बना लिए, लेकिन उससे देखा अभी भी सोना आ रहा है, अभी मुझे जरूरत नहीं, मैं क्या करूं। उसने सोना उठाने का बंद किया। अभी उनके लोग सब सोना उठा के लेकर जा रहे, एक एक घर में लोग सोना उठा कर लेकर आए। सभी ने अपने घर में जो कुछ बनाया था, जो भी बर्तन बनाया, जो भी उन्होंने काम किया होगा किया। लेकिन फिर बाइबल में लिखा है कि सुलेमान के राज में सोना एक पत्थर के समान हो गया था। इसका मतलब लोग सोना से इससे इतने तृप्त हो गए, अब सोना लेने के लिए भी नहीं जाते थे। अब सोना कहीं पर भी आप बाहर जाओ, रास्ते में आपको जिस तरह से पत्थर मिल जाते वैसे सोना मिलता था, लेकिन सभी के पास इतना भरा होता, कौन लेगा सोना। इतना धनवान सुलेमान था, सुलेमान इतना धनवान था, उसने 700 तो पत्नियां कर ली, और 300 को बिना शादी अपने पास रख लिया। 1000 उसकी पत्नियां थी। वो धन समझना। सुलेमान ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा था कि मैं जो चाहे वो मैं कर सकता था। अगर मुझे लगता है कि मुझे खरीदना है, मैं उसको खरीद लेता था। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते सब उपदेशक, उसका दूसरा अध्याय और पढ़ो तो उसके चौथे पद से, मैं ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਰ ਉਸਾਰੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਾਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਗੀਚੇ ਤੇ ਬਾਗ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ ਦੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਰਛ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਤਲਾਅ ਬਣਾਏ, ਮੈਂ ਟਹਿਲੀਏ ਅਤੇ ਟਹਿਲਣਾ ਮੁੱਲ ਲਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਟਹਿਲੀਏ ਵੀ ਸਨ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰੂਸਲਮ ਵਿੱਚ ਸਨ ਵਗਾਂ ਅਤੇ ਇਚੜਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਾਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਕਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਗਵਾਏ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਨਮੋਹਣੀਆਂ ਸਰੀਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰੂਸਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਭ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਜਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ मेरा एहो हिस्सा थी। ये सुलेमान ऐसा कहते कि मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पास सब कुछ था। बोले जिसमें मेरा मन ऐसा करता था कि इसमें मुझे खुशी मिलेगी, इसमें मुझे आनंद मिलेगा, सब कुछ मैंने किया। बड़े बड़े घर बनाए, मैंने फल लगाए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बहुत कुछ, बहुत सारी बातें वो याद कर कर लिख रहे कि मुझे इतना सब कुछ जो भी करना था मैंने कभी मेरे मन को रोका नहीं। मेरे पास इतने पैसे थे, मैं सब कुछ कर सकता था, मैंने सब कुछ किया। जो मैं करना चाहता था मैं सब कुछ किया। मैंने घर बनाना चाहा, मैंने घर बना। शादी करना चाहता था, एक से ज्यादा शादी की। मैं जो कुछ भी करना चाहता था सभी कुछ मैंने किया। मैं बीजना चाहता था, मैंने बीज दिया। मैंने कई फल और वृक्ष में जो बनाना चाहता था सब कुछ मैंने किया।
और ऐसे करते करते मैं आज तक जितने भी राजा हुए थे सब में मैं सबसे सामर्थ्य था, मैं सब में और बड़ा था। और फिर आखिर में वो बोल रहे उसका 11वां पद पढ़ो तो। तद मैं ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪਕੜਾ ਸੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਲਾਭ नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। अब बहुत ध्यान समझना, सारे काम करने के बाद सुलेमान एक बार बैठकर सब कुछ सोचते, सब कुछ देख रहे कि मैंने इतना तो कुछ किया, उसका मुझसे फायदा क्या हुआ? तो बोलते सब कुछ कैसा है? व्यर्थ। और हवा को पकड़ने जैसा, हम हवा को पकड़ नहीं सकते, हमारा हाथ खाली रहता है। बोले वैसे मेरे जीवन में लगा मुझे, जिसमें मैं आनंद चाहता था वो सब कुछ मैंने किया। बहुत ध्यान से इस वचन को समझना, परमेश्वर जो कहते हैं उसको ध्यान समझना कि सुलेमान राजा जिसके पास पैसे थे, जो सबसे धनवान था, उसके राज में कोई भी ऐसा नहीं था जो धनवान ना हो, सभी के पास बहुत सोना था। यहाँ तक कि रास्ते में भी आपको सोना मिल जाए, इतना सोना वहां पर था, वो चाहे वो खरीद सकता था, उसने खरीदा भी, सब कुछ किया। आज उन्हीं के पीछे आज इंसान भाग रहा है। आज इंसान को क्या चाहिए? मुझे अच्छा सा घर चाहिए। जिसके पास एक भी घर नहीं, वो सोचता है अगर मेरे पास एक कमरा भी हो जाए तो बहुत हो गया। एक कमरा मिलता है तो सोचता है कि 2 कमरे हो तो अच्छा है। 2 कमरे वाला सोचता है कि 4 कमरे चाहिए। 4 कमरे वाला सोचता है बड़ी सी कोठी चाहिए। जिसके पास गाड़ी नहीं, वो सोचता है कि मेरे पास साइकिल हो तो भी बहुत है। साइकिल आ जाए तो बोलते हैं मोटरसाइकिल चाहिए। मोटरसाइकिल मिल जाए तो कार के लिए मेहनत करता है। कार वाला ये सोचता है अभी अच्छी सी गाड़ी लूं, बड़ी सी कार लूं, स्पोर्ट्स कार लूं। सभी लोग सोचते हैं। जिसके पास एक खेत तो सोचता है कि मेरे पास 2 हो जाए। मेहनत कर रहा है, वो इधर उधर भाग रहा है। लेकिन ये सारे काम सुलेमान कर चुके थे, और करने के बाद क्या बोले? सारे व्यर्थ। हालेलुया। वो तो जानते नहीं थे, उन्होंने सब कुछ किया, सब कुछ करने के बाद उन्होंने जाना, और साथ में बोलते मैंने सबसे ज्यादा शादियां की। उसके बारे में भी बोल रहे ये भी क्या है? व्यर्थ। हालेलुया। मैं आप लोगों को बहुत स्पष्ट बोलना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट में कहना चाहता हूं, व्यभिचार मत करो। चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। सदोम और अमोरा इसी कारण से नाश हो गए थे, और वही पाप आज मसीह लोगों में दिखाई दे रहे थे। और इसलिए मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, ये सारे काम सुलेमान कर चुके थे। उनको ऐसा था कि इसमें आनंद है, लेकिन बाद में पता चला ये व्यर्थ है। अब आप ये मत समझना कि इसमें आनंद मिल रहा है, ये व्यर्थ है। सुलेमान हमारे लिख कर गए, उन्होंने अनुभव कर लिया, और आज वो हमें बता रहे कि देखो मेरे से तो गलती हो गई, मैं नहीं जानता था, मैंने कर लिया। लेकिन मैं आपको पहले से चेतावनी देता हूं, मेरे पास तो था पैसा और मैंने किया। आपके पास कौन से पैसे आप पेड़ करने के लिए जा रहे हो? लेकिन फिर भी हो रहा है, उसका कारण क्या है? मेरे पास था, मैंने किया, फिर भी मुझे व्यर्थ लगा। आप बर्बाद हो जाओगे। ये करने वाली बात नहीं है। हालेलुया। ये सब कुछ करने के बाद बोलते हैं व्यर्थ है, छोड़ दो, ये मत करो। आज परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारे जीवन में ऐसे कोई काम हो। सभी लोग आज उसी के पीछे पड़े हुए। और जो वचन आज हमने पढ़ा था लूका रचित सुसमाचार, और हमने पढ़ा था उसका 17 अध्याय, और हमने 22 से लेकर 36 पद तक हमने पढ़ा। लेकिन वहां पर परमेश्वर एक बात हमें कहना चाहते हैं, और हम पढ़ते हैं उसके 26 से पद से। जिस वक्त नूह का वक्त चल रहा था, उस वक्त जैसा हो रहा था, हाँ, वैसा ही प्रभु यीशु के आने के वक्त भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। नूह के जमाने में जो हो रहा था वैसा ही समय परमेश्वर बोलते कि जब मैं दोबारा आने वाला तो वैसा ही होगा। क्या हो रहा था उस वक्त? पढ़ो। वो खाते पीते, हाँ, ब्याह करते, ब्याह जाते सन। हाँ, उस दिन तक
ਕਿ ਨੂੰ ਕਿਸਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਅਤੇ ਪਾਗਲੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि नूहा के जमाने में जो कुछ हुआ वैसा ही मेरे वापस आने के वक्त होगा। उस वक्त लोग क्या कर रहे थे? उस वक्त लोग खाते थे, उस वक्त लोग पीते थे, उस वक्त लोग शादी करते थे और शादी करवाते भी थे। लेकिन ऐसा हुआ कि नूहा ने लोगों को सिखाया बाढ़ आने वाली है, आप लोग मरने वाले हो, बचना है तो मन फिराओ, तौबा करो, जहाज में आ जाओ। कोई नहीं आया। जितने लोगों को जाना था वो समय से जहाज में चले गए, जहाज का दरवाजा बंद हो गया, आसमान से बरसात आई, 40 दिन तक लगातार गिरती रही और आखिर में सारे लोग नाश हो गए। हालेलुया। फिर आगे वचन कहता है परमेश्वर का, पढ़ो तो। और जिस तरह लूट जना विच होया थी, वो खांदे पींदे, वो खाते थे, पीते थे, मोल लेंदे, हाँ वो खरीदते थे, बेचदे, वो बेचते थे, बीजते थे ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। और घर बनाते थे। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੂਤ ਸਦੂਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, हाँ हाँ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। परमेश्वर का वचन कहता है कि लूत के समय में भी ऐसा हुआ और वैसा ही यीशु मसीह के समय में भी होने वाला है कि लोग खाते थे, पीते थे, बीचते थे, खरीदते थे, बेचते थे और घर बनाते थे। और तभी क्या हुआ? सदोम और अमोरा से इस लूत को बाहर निकाला गया। हालेलुया। और ऊपर से आग आई और सभी लोगों को खत्म कर दिया गया। अभी देखो यहाँ सारी बातें हो रही, ये सारी बातों के लिए सुलेमान क्या बोलते हैं? ये बातें मैं कर चुका, मुझे उसका कोई फल नहीं मिला, आप मत करो। वो इसलिए लिखते, अपने पाप इसलिए कबूल करते, मुझे परमेश्वर ने चुना हुआ था, मैंने परमेश्वर का भवन बनाया, लेकिन साथ में वही सारे मैंने काम किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। लेकिन मुझे तो बताने वाला कोई नहीं था, मैं समझा नहीं, मेरे पास तो सब कुछ था तो मैं करता रहा। आखिर में मुझे पता चला कि मुझे नहीं करना चाहिए, ये व्यर्थ था, मुझे कोई फल नहीं मिला। तो परमेश्वर कहते तुम लोग मत करो। सुलेमान हमसे सिखाते कि आप लोग मत करो, लेकिन बाइबल में लिखा है कि जिस जैसे नूहा के वक्त में हुआ, फिर से पढ़ो 26वां पद और 27वां पद। और जिस तरह नूह के दिनों विच होया थी, उसी तरह मनुष्य के पुत्र के दिनों विच होवेगा। जब प्रभु सो आएंगे तब नूहा के जमाने के समान ही होगा। हाँ, लोग खाते पींदे, लोग खाते पीते थे, ब्याह करते थे और ब्याह करवाते थे। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि प्रभु यीशु के आने वाले दिनों में यही सारे काम होते होंगे। लेकिन देखो, एक काम शारीरिक है, एक काम आत्मिक है। लोग खाते थे, हम आत्मिक लोग भी खाए, लेकिन हम क्या खाए? जीवन की रोटी। हालेलुया। लोग खा रहे तो हम भी खाए। क्या खाए हम लोग? जीवन की रोटी। इस वचन को हम खाए। लोग पीते हैं, हम भी तो पिए। क्या पिए हम? पवित्र आत्मा को पिए। लोग शादी करते थे, हम भी तो शादी करें। किसके साथ? हालेलुया। लोग शादी करवाते थे, हम भी तो शादी करवाए। किसके साथ? हालेलुया। हम भी तो वो काम करें। प्रभु यीशु बोलते हैं मेरे आने के वक्त काम होते होंगे। लोग शारीरिक काम करते हैं, हम आत्मिक करें। फिर उसके जमाने में कौन से काम हो रहे थे? लोग खाते थे, लोग पीते थे, लोग शादी करते थे, लोग करवाते थे, लोग बीजते थे। हालेलुया। हम भी तो बीजे। हमें क्या बीजना है? परमेश्वर के वचन। हम भी तो लोगों के दिल के अंदर, लोगों के दिमाग के अंदर इस वचन को बीजने वाले बन जाए। परमेश्वर कहते हैं कि उस समय लोग खरीदते थे, हम भी खरीदे। क्या खरीदे? क्या खरीदे हम लोग? सुरमा। भूल गए? हम लोग भी खरीदे। क्या खरीदे? हम सुरमा खरीदे। दूसरा कपड़े, सफेद वस्त्र खरीदे और शुद्ध किया हुआ सोना। हालेलुया। हम भी खरीदे। परमेश्वर का वचन कहते हैं लोग बेचते थे, तो हम भी तो ये सारी चीजें बेचे। हम भी लोगों को कहे कि आप भी खरीद लो। हमने तो खरीद लिया, अब आप भी खरीदो, मतलब बेचो उनको। और लोग घर बनाते थे, हम भी घर बनाए। कहाँ पर घर बनाए? हम स्वर्ग में घर बनाए। यहाँ पर चाहे तंबू में रहे, लेकिन हम कहाँ पर घर बनाए?
हम स्वर्ग में घर बनाएंगे। देखो परमेश्वर बोलते मेरे आने वाले दिनों में भी ऐसा ही होता होगा। सब लोग इसी काम में होंगे, लेकिन कई लोग और ज्यादा लोग यही काम शारीरिक तौर पर कर रहे हैं। हमें यही काम कैसे करना है? आत्मिक। अगर हमने आत्मिक काम नहीं किए तो बाइबल में क्या लिखा है? 29 और 30 पद पढ़ो तो, जो लूका 17 जैसे लोग सदोम से निकले आग हाँ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਵਰਤੀ आग और गंधक आकाश से बरसी ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। और सदी का नाश हो गया। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। बाइबल में लिखा है उस दिन भी हो जाएगा ऐसा, जब परमेश्वर प्रकट हो गए। आज जब प्रभु यीशु आने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझना, जब प्रभु यीशु आएंगे तो आकाश में जो बादल छा जाते हैं वहां पर प्रभु यीशु आएंगे। वहां पर आएंगे और जितने लोग ये काम सारे खाने पीने वाले काम, बिजने वाला काम, घर बनाने वाला काम, खरीदने वाला काम और बेचने वाला काम, शादी करने का काम, शादी करवाने का काम, लेकिन आत्मिक तौर पर कर रहे थे, वो सभी को स्वर्गदूत उठाकर कहां पर लेकर जाएंगे? वहां पर बादल में। और बाकी जो लोग बचाए जाएंगे, जो इस धरती पर बचे होंगे, उनके ऊपर क्या आएगी? आग आएगी और गंधक आएगी। हालेलुया, हालेलुया। उनको मार दिया जाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु जब आएंगे, दूसरी बार आएंगे, उसके लिए परमेश्वर ने कितने सप्ताह ठहराए हुए? 70 सप्ताह ठहराए हुए। 19 सप्ताह तो खत्म हो गए, 17 सप्ताह शुरू नहीं हुआ। हम तो बीच में लटके हुए, बीच में हम जीवन जी रहे। उस जीवन जीते जीते तकरीबन 2000 साल होने को आ गए। अब हमारे पास वक्त कितना रहा? क्या आखिरी वक्त है? समझ लो कि प्रभु बहुत जल्द और कभी भी आ सकते। और इसलिए जो खाने वाला काम है वो शारीरिक खाने वाला काम बंद कर दो, लेकिन आत्मिक काम करो। यहां पर मैंने देखा है कि हमारे वहां सुबह जब होती है तब लोग चाय नाश्ता करते, दोपहर में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लोग दोपहर का खाना खाते, और शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक लोग रात का खाना खा लेते। ये हमारे वहाँ एक समय 7 से बाद और 9 से पहले तकरीबन सभी लोग खाना खा लेते। दोपहर में भी 12 से 2 बजे तक खा लेते। अगर हमारे गुजरात में अगर कोई 12 बजे किसी के घर चला गया, अगर घर वालों ने बोला मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, वो बोलेंगे अभी तो खाने का और अभी छोड़ो, चाय पीऊंगा तो मेरी भूख भर जाएगी, मैं घर पर जाकर मुझसे खाना खाना, भी चाय मत बनाओ। अगर कोई 3 बजे 4 बजे किसी के घर पहुंचा तो पूछने वाले नहीं कि भाई साहब भूखा है कि नहीं, रोटी खा लो, नहीं बोलने वाले। तो मालूम है कि 12 से 2 में तो कोई भी खा लेता है। अभी उसको कैसी भूख होगी तभी उसको बोले कि तू खाना खा ले। हाँ, अगर वो 5 घंटे 10 घंटे की सफर कर आए तो उनको हो सकता है कहाँ ये रास्ते में था, तो रास्ते में कहाँ खाना खाएगा। तो भाई साहब ने बना कर लेकर आए तो तैयार रखेंगे, उसको खाना दे देंगे। लेकिन खाने का एक वक्त होता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आधी रात को भी चाय चलती है और आधी रात को भी खाना हो जाता है। कोई बात नहीं, परमेश्वर मना नहीं करता आप मत खाओ या ज्यादा मत खाओ, लेकिन अब से आपके घर में कोई भी आए उसको आत्मा की बातें करो। आओ मैं पिलाता हूँ, आओ मैं पिलाती हूँ, आओ मैं खाना देता हूँ, आओ मैं रोटी देती हूँ, बाइबल लेकर बैठो, आत्मा वाला काम करो। प्रभु का आने का दिन बहुत पास में। शरीर का काम करते होगे, नाश होने वाला पक्का है, लेकिन आत्मा का काम करोगे, ऊपर उठा दिए जाओगे और बचा लिए जाओगे। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए कि जो राजा है, जो हमारे महान परमेश्वर है, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि जिसमें प्रभु के आने की घड़ी समझो बहुत पास में आ रही है। कभी भी वो हमको उठाने के लिए यहां पर आने वाले हैं। कहीं हम नाश में ना हो जाए, इस कारण से हम रोटी तो खाए लेकिन जीवन की रोटी खाए। हम पिए तो सही, लेकिन पवित्र आत्मा को पिए।
हम बीजे तो सही, लेकिन परमेश्वर के वचन को बीजे। हम शादी करें तो सही, लेकिन प्रभु यीशु के साथ। हम शादी करवाए तो सही, लेकिन वो भी प्रभु यीशु के साथ। हम घर बनाए तो अब यहां नहीं, लेकिन स्वर्ग में बनाए, शरीर के नहीं आत्मा के काम करे, ताकि हम बचाए जाए। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।